दोस्तों जरा सोचिए, अगर रात में एक सिंपल सी चीज उबाल कर पीने से आपके हाथ पैरों का दर्द कम होने लगे, नसों में दौड़ता खून खुलकर बहने लगे और आपकी बॉडी में वो एनर्जी वापस आ जाए जो आप कई वर्षों पहले महसूस किया करते थे, तो क्या आप इस नुस्खे को ट्राई करना चाहेंगे? अभी ये बात आपको शायद थोड़ी ज़्यादा लग रही होगी, लेकिन आज मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो ना ही कोई महंगी दवा है और ना ही कोई चमत्कारिक दावा है। ये एक ऐसा घरेलू तरीका है जो हमारे किचन में और प्राचीन चिकित्सा पद्धतियों में सदियों पहले से इस्तेमाल होता आया है। बस हम और आप इससे अनजान हैं। आज बहुत सारे लोग इन परेशानियों से जूझ रहे हैं, जैसे हाथ पैर में दर्द और जकड़न, पैरों में जलन या फिर झंझनाहट, सुबह उठते समय जॉइंट्स का जाम हो जाना, बिना काम किए भी थक जाना, याददाश्त और फोकस का कम हो जाना। लेकिन ज़्यादातर लोग इन प्रॉब्लम्स को उम्र का असर कहकर छोड़ देते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि इन सब का सीधा कनेक्शन आपकी नसों और ब्लड सर्कुलेशन से होता है। जब नसों के अंदर खून का बहाव ठीक से नहीं होता या नसें कमज़ोर पड़ने लगती हैं, तो दर्द, सूजन और कमजोरी अपने आप आने लगती है। अब सबसे पहले ये समझ लीजिए कि नसें कमज़ोर क्यों पड़ने लगती हैं। दोस्तों, इनके पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना, लंबे समय तक बैठे रहना, गलत खान पान की आदतें और बॉडी में जमा टॉक्सिन्स। धीरे धीरे ये सभी मिलकर नसों के रास्ते को सकरा कर देते हैं। इस वजह से आपका ब्लड सर्कुलेशन स्लो हो जाता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि हमारी बॉडी में खुद को हील करने की ताकत होती है। इसके लिए उसे चाहिए बस सही सपोर्ट। अब मैं आपको जो उपाय बताने जा रहा हूँ वो ना तो बहुत महंगा है और ना ही बहुत मुश्किल है, लेकिन हाँ, अगर इसे 15 से 20 दिनों तक लगातार फॉलो किया जाए तो इससे कई सारे लोगों को फर्क महसूस हुआ है। इस नुस्खे को तैयार करने के लिए आपको चाहिए 1 गिलास पानी, एक छोटा टुकड़ा दालचीनी का, एक बड़ी इलायची और 2 लौंग। बस इतने में ही ये नुस्खा बनकर तैयार हो जाएगा। इसे तैयार करने के लिए स्टील के एक बर्तन में 1 गिलास पानी उबलने के लिए रखिए। जब पानी में उबाल आ जाए तब उसमें आप दालचीनी का टुकड़ा और इलायची डाल दीजिए। इसके बाद आप लौंग को कूट कर उसमें मिला दीजिए। इसे 2-3 मिनट के लिए धीमी आंच पर उबालिए ताकि मसालों का असर पानी में आ सके। इसके बाद गैस को ऑफ कर दीजिए और इसे गुनगुना होने दीजिए, उतना जितना आप इसे पी सकें। इसके बाद अगर आपको मीठा पसंद है तो इसमें आप गुड़ या शहद भी डाल सकते हैं। हाँ, लेकिन डायबिटीज़ पेशेंट को इन्हें अवॉइड करना चाहिए। अब ये नुस्खा बनकर तैयार है, लेकिन इसे पीना कब है और कैसे पीना है? दोस्तों, इसे पीने का सबसे अच्छा समय है रात में खाना खाने के 30 से 40 मिनट बाद। बस 1 गिलास ये नुस्खा धीरे धीरे सिप बाई सिप पीजिए। इसके बाद कुछ भी भारी मत खाइए, बस बॉडी को आराम से अपना काम करने दीजिए। अब समझिए ये नुस्खा काम कैसे करता है। दालचीनी डायबिटीज और ब्लड सर्कुलेशन दोनों के लिए काम करती है। इलायची ब्लड प्रेशर को बैलेंस करने में मदद करती है और दिल की नसों पर अच्छा असर डालती है। लौंग सूजन और दर्द को धीरे धीरे कम करती है और ये तीनों मिलकर नसों को रिलैक्स करती हैं, खून के बहाव को बेहतर बनाती हैं और बॉडी को अंदर से सपोर्ट देती हैं। दोस्तों, अगर आप चाहें तो इस ड्रिंक को पीने के बाद 1 छोटी चम्मच सौंफ इसे चबाकर खा सकते हैं। सौंफ आपके डाइजेशन को बेहतर बनाती है और इन मसालों के असर को बॉडी में और गहराई तक लेकर जाती है। दोस्तों, अगर आप सच में अपनी नसों और जॉइंट्स को हेल्दी रखना चाहते हैं तो अपनी डाइट में इन चीज़ों को शामिल ज़रूर कीजिए, जैसे अलसी के बीज जो ओमेगा 3 से भरपूर होते हैं और नसों की कमजोरी को कम करते हैं, चिया सीड्स जो बॉडी को एनर्जी देते हैं और आपकी थकान को कम करते हैं। इन दोनों को थोड़ी थोड़ी मात्रा में अपनी डेली डाइट में ऐड कीजिए। ये आपके हेल्थ को बहुत बेहतर तरीके से सपोर्ट करते हैं।
याद रखिए दोस्तों, सिर्फ ये नुस्खा ही काफ़ी नहीं है। अगर आप दिन भर बैठे रहेंगे तो आपकी नसें और जॉइंट्स और ज़्यादा जाम होने लगेंगे। इसलिए थोड़ा बहुत चलते रहिए। हल्की सी स्ट्रेचिंग और समय पर सोना इस नुस्खे के असर को और भी कई गुना बढ़ा देता है। दोस्तों, दर्द को उम्र का नाम देकर इग्नोर मत कीजिए। हमारी बॉडी बीमार होने से बहुत समय पहले ही संकेत देना शुरू कर देती है, बस हम उन्हें सही से सुनते नहीं हैं। आज जो मैंने आपको नुस्खा बताया है उसे सिर्फ देखकर भूल मत जाइए। इसे आज से अपनी रूटीन में शामिल कीजिए और अपनी बॉडी को एक मौका दीजिए खुद को हील करने का। अगर आपको लगता है कि ये जानकारी किसी और के काम आ सकती है तो इसे उन तक शेयर ज़रूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। ऐसे ही हेल्दी टिप्स के लिए आप हमारे चैनल सेहत सूत्र को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।